राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट क्लास 12th में इनवर्स ऑफ फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। तो आज का भी टॉपिक यही है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसका अर्थ है फलन का प्रतिलोम। इस टॉपिक में हम डिफिनेशन देख चुके हैं, साथ में एक दूसरा डिफिनेशन भी आपका सेकंड क्लास में हमने बताया। लेकिन एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है इनवर्टेबल, ये भी एक परिभाषा ही है। इसमें एक फलन ले लिया जाए ए से बी, ये भी आप परिभाषा के रूप में ही इसका यूज करेंगे और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। बाद में इसका टेस्ट के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब यहां व्युत्क्रमणीय लिखे हैं, इसका अर्थ है इन्वर्टेबल फंक्शन है। एफ एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, मतलब इन्वर्टेबल का मीन्स है जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब पिछले फर्स्ट क्लास में इन्वर्स में हम बताए थे कि इन्वर्स किस फंक्शन का निकाल सकते हैं, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो, मीन्स फंक्शन जब बाइजेक्टिव हो, या उसे हिंदी में कहेंगे जब फलन मेरा एकाकी आच्छादक होगा तभी फलन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहां जब दिया हुआ है कि यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका मतलब यफ एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर इसको हम कहें तो कहेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि यफ कैसा है, तो यफ एक एकाकी आच्छादक फलन है। और जब फलन एकाकी आच्छादक होगा तभी वो व्युत्क्रमणीय होगा। तो यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। यदि एक फलन जी है और उसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, बी से ए हो जाएगा। बी से ए मतलब एक जी फंक्शन है, वो जी फंक्शन आपका बी टू ए में डिफाइंड है, अस्तित्व है, या का अस्तित्व इस प्रकार है कि, अब ध्यान देंगे कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, इस प्रकार है कि दो शर्त एफ और जी के कंपोजिशन से हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर कंपोजिशन हम मान लिया जाए, इस प्रकार का कंपोजिशन बनाए, ध्यान दीजिएगा, एफ है ए टू बी और जी है वो बी टू ए है, यही लिखे भी है। जी जो है का अस्तित्व बी टू ए में है। अब अगर इस कंपोजिशन को देखेंगे तो ये कंपोजिशन फॉग होगा और इस कंपोजिशन का मैपिंग क्या होगा, ए टू ए होगा। और अगर इसे हम इस प्रकार से लिखते कि ये फंक्शन जी है और ये फंक्शन एफ है, जी का मैपिंग
B टू A है और f का मैपिंग A टू B है, तो इस फंक्शन को हम लोग गॉफ कहते हैं, गॉफ। और गॉफ का जो मैपिंग होगा वो B टू B होगा, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसी बात को ये एक कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2 है। इसी बात को लिखते हैं कि यदि एक फलन g जो डिफाइंड है B से A में का अस्तित्व इस प्रकार है कि पहला fog इक्वल्स टू A आया है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ A होगा, तथा जब हम इसे गॉफ इसका निकालेंगे तब क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फॉग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो IB होगा। ये स्टेटमेंट है, मतलब कि कंपोजिशन से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन फंक्शन एक दूसरे का फंक्शन, मतलब g जो है f का फंक्शन है कि नहीं है। कब होगा, जब हम कंपोजिशन करें f और g का, पहला में देखेंगे f और g का कंपोजिशन करें, मीन्स अगर गॉफ निकालें तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ A आ जाए, और अगर हम g और f का कंपोजिशन करें, मीन्स अगर फॉग निकालते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स B आ जाए, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वह फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है या फंक्शन मेरा g जो है f का इनवर्स है। तो हम यहां इस लाइन को लिख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में फलन g फलन f का प्रतिलोम है। और जैसा हम आपको पिछले क्लास में बताए कि ऐसी स्थिति में g इक्वल्स टू आप f इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, जब आप मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे या एडवांस के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। सपोज दैट आपसे निकालने के क्रम में आप इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप गॉफ और फॉग दोनों निकाल कर देख ले कि वह क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि वह फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है। अब देखते हैं इनवर्स फंक्शन का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। f एक मैपिंग रियल टू रियल है और यहां fx इक्वल टू सपोज करते हैं कि 3x माइनस 2 है। एक g भी फंक्शन लेते हैं, और ये g फंक्शन भी रियल टू रियल है, और gx इक्वल टू क्या लेंगे, इसका हम रफ कर लेते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 2, तो x बराबर हो गया y प्लस 2y3। कहने का अर्थ है कि gx बराबर अगर हम ले लें, ये मेरा क्वेश्चन हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम कहें कि आप इसे प्रूफ करें कंपोजिशन से कि क्या g f का इनवर्स है, तो ऐसी स्थिति में आप कंपोजिशन निकालना शुरू करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। चलिए गॉफ निकालते हैं, g ऑफ fx की बात कर रहे हैं, तो g fx हो गया 3x माइनस 2। g में x के पोजीशन पर रखेंगे तो x का पोजीशन ये है, x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 टू कैंसिल, 3x बाई 3 इक्वल टू x। और इसका फॉग भी निकाल कर देखेंगे, माने f ऑफ gx, तो gx हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो f में
आप यक्स के पोजीशन पर यक्स प्लस 2/3 रखेंगे तो 3 इंटू यक्स प्लस 2/3 माइनस 2 हो गया। ये 3 और 3 कैंसिल, तो यक्स प्लस 2 माइनस 2, चलिए 2 भी कैंसिल कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट यक्स, मतलब गॉफ भी यक्स आ रहा है और फॉग भी क्या है, यक्स आ गया। इसका अर्थ है कि गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए यहां जो जी है वो जी जो है ओरिजिनल में एफ इनवर्स है। और जी तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या है, यक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये जी जो है वो फाइनल एफ का इनवर्स है, या ऐसा कह लें कि एफ जो है वो जी का इनवर्स है। तो आप इसे टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो और इनवर्स भी निकाल सकते हैं। यदि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आप निकाल कर देखते हैं और आइडेंटिटी आपके पास में प्राप्त होता है, तो वहां से एक दूसरे का इनवर्स भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो एनसीईआरटी का जो इनवर्स है, वहां से ये यहीं से शुरू होता है, इसलिए इस डिफिनेशन को भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उसमें देखते हैं, इसी डिफिनेशन का प्रयोग करते हुए हम उसके इनवर्स को निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक प्रश्न है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। और हमें पहले पार्ट में ये सत्यापित करना है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है यक्स के बराबर है। तो पहला ये प्रूफ करते हैं, एफ ऑफ एफ यक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स हो गया, फंक्शन एफ एक्स हमारे पास में 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 हो गया। फिर इसी फंक्शन में x के बदले इस डाटा को रखेंगे, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये x के पोजीशन पर ये पूरा डाटा रख दिए, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, फिर x है तो इस पोजीशन पर इस डाटा को रखेंगे, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 और माइनस 4। अब इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए यहां हम लोग फाइनल एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं। 6x माइनस 4, ये हो गया 16x अब प्लस 12, 4 इंटू 3 किए हैं, प्लस 18x माइनस 12। और देखिए इसका भी एलसीएम हो गया 6x माइनस 4। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 तो 24x, 6 इंटू 3 तो 18x माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस 16, ये फाइनल आया। यहां देखिए दोनों डिनोमिनेटर 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कैंसिल, प्लस 12 और माइनस 12 भी कैंसिल कर लेते हैं, माइनस 24x अब प्लस 24x भी कैंसिल। तो ये बच गया 16 और प्लस 18, 34x और डिवाइडेड बाई ये 34, मतलब फाइनल यक्स आ गया। तो यहां से ये रिजल्ट आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स।
अगर पिछले डिफिनेशन को देखें तो यहां तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है, ये यक्स कैसा है तो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जैसे ही आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, यही आ जाएगा। मतलब हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं कि एफ इनवर्स यक्स भी 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 होगा। ये जी के जगह पर आपके पास में यफ है, और अगर इसे आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कर ले। आपके पास में 1 1 ऑन 2 आप करेंगे, देखते हैं हम डायरेक्ट इनवर्स निकाल रहे हैं। माने यफ को हम लोग क्या किए कि एक एकैकी आच्छादक फलन है, ऐसा मान लिया। आप प्रूफ कर लेंगे, एकैकी आच्छादक फलन को प्रूफ कर लेंगे। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यफ एक्स बराबर 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। तो y इक्वल टू 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 हो गया। चलिए अब x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 6xy - 4y इक्वल टू 4x + 3, x और x, तो 6xy - 4x इक्वल टू 4y और +3, x कॉमन हो गया तो 6y - 4 इक्वल टू 4y + 3, x इक्वल टू 4y + 3 डिवाइडेड बाई 6y - 4। अब x के पोजीशन पर हमें f इनवर्स y रखना है, तो 4y + 3 डिवाइडेड बाई 6y - 4। अब इस फलन को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो y इक्वल टू y के पोजीशन पर x को रिप्लेस कर दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 4y है, तो 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। देखिए अगर आप इनवर्स निकालते हैं तब भी यही फाइंड हुआ, और अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करके इनवर्स को निकालते हैं तब भी यही होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि इनवर्स यूनिक होता है। किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का जो इनवर्स निकालते हैं वह इनवर्स अद्वितीय होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होंगे, दूसरा इनवर्स नहीं होगा। अब यहां एक क्वेश्चन और भी देखते हैं बोर्ड के हिसाब से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके इनवर्स को हम फाइंड करते हैं। अब देखेंगे, एक प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये बोर्ड के हिसाब से। क्या है, एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, ये r जो देख रहे हो प्लस का चिन्ह, इसका मतलब है कि सभी अऋणात्मक संख्या, मतलब निगेटिव नंबर को छोड़कर सभी नंबर यहां हैं इसके डोमेन में। मतलब 0 से 0 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं है, सारे अऋणात्मक संख्या जो है इसके अंदर में है। और को डोमेन -5 से इंफिनिटी है। फंक्शन गिवन है, तो आपको सबसे पहले है कि यह दिखाना है कि यफ एक व्युत्क्रमीय है, मतलब यफ एक इन्वर्टिबल है, मतलब यफ का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो यफ का इनवर्स कब निकाला जा सकता है, अब इसको सोचेंगे हम लोग। इसका अर्थ है कि ये 1 1 और ऑन टू है, मतलब एकाएकी आच्छादक फलन है। f(x) बराबर 9x² + 6x - 5 है।
सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा कि यफ एकैकी फलन है, ये सबसे पहले प्रूफ करना होगा। ये फर्स्ट में, और तब सेकेंड में हम लोग प्रूफ करेंगे कि यफ एक आच्छादक फलन है। तो पहला स्टेप लेते हैं, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 5 इजकल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस 5 प्लस 5 कैंसिल कर लेते हैं, 9 कॉमन, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। यहां से भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर तोड़ेंगे, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फाइनल x1 माइनस x2 कॉमन हो गया, यहां से आ गया 9x1 प्लस 9x2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे कि ये जो डाटा हमारे पास में है 9x1 प्लस 9x2 और प्लस 6, ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x1 और x2 जो है वो रियल पॉजिटिव लिखा हुआ है, निगेटिव नंबर नहीं है, और निगेटिव नहीं है तो कभी भी 0 नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही डाटा बचता है, x1 माइनस x2 बराबर 0, रिजल्ट आ गया x1 बराबर x2। अब x1 fx1 बराबर fx2 लिए हैं, x1 बराबर x2 आ गया, इसका अर्थ है कि यफ जो है एकैकी फलन है, यफ एकैकी फलन है, इसका अर्थ ही है। अब हमें प्रूफ करना है सेकंड में कि यफ आच्छादक है, यफ आच्छादक है, यह प्रूफ करना है। अब देखेंगे कि ये 9x स्क्वायर प्लस 6x का जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज 9x स्क्वायर प्लस 6x का जो वैल्यूज है वो ग्रेटर दैन n इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि x जो है वो r प्लस है, 0 जब लेंगे तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। एक बात और भी है, -5 है तो दोनों साइड हम इसमें -5 कर लेते हैं, -5 हो गया। इसका अर्थ है ये y है, y का जो वैल्यू होगा वो -5 से ग्रेटर दैन होगा। तो -5 से ग्रेटर दैन का मतलब है कि y जो हमारे पास फाइनल है वो -5 से लेकर इंफिनिटी होगा। और इस फंक्शन का कोडोमेन भी यही है, मतलब रिजल्ट आ गया कि रेंज और कोडोमेन हमारे पास आपस में इक्वल है। जैसे ही इक्वल हुआ, इसका अर्थ है कि यफ जो है एक आच्छादक फलन है, यफ एक आच्छादक फलन है। अब यफ एकैकी फलन भी निकाल चुके हैं यहां और आच्छादक भी निकाल चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यफ एकैकी आच्छादक फलन है। दोनों स्टेटमेंट ऑबे किया, एकैकी आच्छादक फलन है। अब एकैकी आच्छादक फलन है, इसका मतलब इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स का अस्तित्व है। इसका अर्थ है कि हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकाल सकते हैं, ये आधी बात हुई। यहां जो लिखे हैं कि दिखाएं कि यफ एक व्युत्क्रमणीय है, तो यहां हम साबित कर दिए कि ये एक व्युत्क्रमणीय है, मतलब इनवर्स का एग्जिस्टेंस है। यही साबित करना व्युत्क्रमणीय टर्म का जो है यूज करता है,
आपको क्वेश्चन देगा, इंग्लिश में लिखेगा तो कहेगा कि आप शो कीजिए कि यफ एक इन्वर्टेबल है, मतलब उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यफ का एग्जिस्टेंस है, इन्वर्स का एग्जिस्टेंस है। अब इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालते हैं। कैसे इन्वर्स निकालेंगे? y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। इससे x इक्वल टू निकालना है तो x तो आप कैलकुलेशन से नहीं निकलेगा। हम क्या करते हैं कि x के टर्म में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a। तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो ये 36 हो गया, -4 इंटू a तो 9 हो गया, इंटू -5 माइनस बाई और डिवाइडेड बाई 2a तो 2 इंटू आपका a 9 हो गया। ये यक्स फाइंड हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए आप तो +6 प्लस माइनस, ये भी 9 इंटू 4 36 और ये भी 36 तो 6 बाहर कर लेते हैं, ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और प्लस y हो गया, डिवाइडेड बाई 18 आ गया। ये यक्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से यक्स हो गया -6 कॉमन लेकर कैंसिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस y और डिवाइडेड बाई 3। चलिए अब जो है यहां थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं स्टूडेंट। यहां देखते हैं इस कैलकुलेशन को। हमारे पास यक्स जो आया इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे और 18 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस y और डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब देखिए यहां यक्स तो निगेटिव नहीं होगा, यक्स तो हमारे पास में r पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ है कि हमें पॉजिटिव वाला हिस्सा 6 प्लस y -1 डिवाइडेड बाई 3 सेलेक्ट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि r प्लस है ये। अब जब सेलेक्ट करेंगे तो यहां यक्स के बदले हम लोग f इनवर्स y रख लेंगे तो रूट अंडर 6 प्लस y -1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया और रिजल्ट भी y के ही टर्म में है। f इनवर्स y इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया स्टूडेंट। ये फाइनल हमारे पास में रिजल्ट निकल गया, इनवर्स फाइंड हो गया। तो आपका जो टर्म जो अभी पहले माने आज के जो डिफिनीशन में हमने कहा कि f जो है इन्वर्टेबल होगा, तो उस इन्वर्टेबल का मीनिंग आपको समझना है कि इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब कि उसका मैपिंग जो है 1:1 होगा। आज का जो क्लास है स्टूडेंट यहां हम समाप्त करते हैं। हमें इनवर्स जो टॉपिक है फंक्शन का ये समाप्त हो गया है। अब आपका जो इकाई है संबंध और फलन, तो आपको रिलेशन भी आपका हो चुका है और फलन भी आपका जो है पूरा आपका हो चुका है। अगले क्लास में हम ये देखेंगे जो रिलेशन और फंक्शन हम क्लास 12th का पढ़े हैं उससे ये देखेंगे कि आईआईटीज का क्वेश्चन जो है किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है और कुछ क्वेश्चन को कर देखेंगे कि हमें आईआईटीज में इस थ्योरीज का यूज करके क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।